हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, लाइव क्लास आपकी कल होगी, कोई भी छात्र एक तो परेशान ना हो। हालांकि मैंने कल भी आपका भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित वीडियो आप लोगों को दिया था, और आज की हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के कला संस्कृति के बारे में चर्चा करने वाले और बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। और टोटल वे सभी क्वेश्चंस कवर करूँगा कि जो 2015 के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित एक क्वेश्चन अगर ग्रुप डी के अंदर भी पूछा गया है ना किसी एग्जाम के अंदर, तो वो भी इसी क्लास के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। बहुत शानदार तरीके से आप लोग कंप्लीट क्लास करिएगा, अच्छे से समझ के चलिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग समझिएगा भाई। ठीक है ना। और ध्यान रहे इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए, या फिर पीडीएफ के माध्यम से आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है ना। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नीचे रेड बटन है, उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। ठीक है ना। हस्तलिखित नोट्स होंगे सभी के सभी, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, टोटली एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है ना। और आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सा वीडियो। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ के लेके चलना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित जानकारी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है, और उत्तर प्रदेश हिंदुओं की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल भी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आप सभी को पता होगा, और यह राज्य 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है ना। आज हम इस पोस्ट के आपको उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित जानकारी उत्तर क्वेश्चंस और आंसर पर मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर टोटली वे सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। ठीक है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया था? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका असित कुमार हल्दर, सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला जो है अभी आपकी रामपुर के अंदर। साक्षरता मतलब जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे कम साक्षरता आपकी रामपुर के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला में प्राचीनतम नमूने किस काल में मिलते हैं? तो ये मौर्य काल के अंदर मिलते हैं, याद रखिएगा। थोड़ा मैं हाई स्पीड लेके क्वेश्चंस लेके क्लास लेके चलूंगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आप लोगों को यहाँ पे कवर करा देने हैं। ठीक है ना। हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया, वो कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के अंदर है, याद रखिएगा। लोक नृत्य राहुला संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है भैया? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो टोटल 4 कृषि विद्यालय हैं। कितने टोटल? और टोटल 4, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सलहतकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर के अंदर आयोजित होता है? तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूँ। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आगरा के अंदर। उत्तर प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है, आयुर्वेदिक कॉलेज फैजाबाद के अंदर। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में किसी एक विश्वविद्यालय का जो स्तर है वो प्राप्त नहीं है, तो आयुर्वेदिक कॉलेज जो आपका फैजाबाद के अंदर है उसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला में अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास कहाँ पर हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ भैया। कहाँ पे? मिर्जापुर। आंसर आपका यहाँ पे मिर्जापुर। मैंने सभी ऑप्शंस इसमें हटा दिया है। अगर मैं 4 ऑप्शंस आपके लेके आता तो क्वेश्चंस में काफ़ी दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि स्क्रीन पर टोटली नहीं आ पा रहा था। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये 1911 के अंदर की गई। ये भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कई बार आपके एग्जाम में बता चुका हूँ, है ना। आगे निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी के अंदर स्थित है भैया। राइट आंसर यहाँ पे वाराणसी हो जाएगा। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? यूपीपी कांस्टेबल 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन से उठा के देख लीजिएगा एग्जाम के अंदर। तो उत्तर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को किया गया था सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा कब घोषित किया गया था? 1989 के अंदर पूछा गया था, लेकर के पीसीएस से लेकर के कांस्टेबल तक की सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस यूपी के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। उत्तर प्रदेश की संस्कृति परंपरा में पूर्ण भगत क्या है? लोकगीत है भैया, क्या है? लोकगीत, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विभिन्न शोध संस्थान कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो आपका एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है बेटा? आगरा के अंदर है, याद रखिएगा। डायरेक्टली भी पूछ सकता है आप लोगों से। सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है? तो बहराइच के अंदर लगता है। कई बार एग्जाम में, बहुत एग्जाम में, एक नहीं बता सकता मैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जितने एग्जाम होते हैं किसी न किसी शिफ्टों में सैयद सलार मेला बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और मेले संबंधित आप लोगों को पता होगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि 49,568 वाली वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है ना। नृत्य कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो कथक शैली, आप सभी को पता है, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन आपका था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश, अच्छा कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो मौर्य नीता, उसमें ऑप्शंस मैंने हटा दिया उसको, है ना। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद किस शैली से संबंधित है? तो ये आपके मुगल शैली से संबंधित है। किससे है? मुगल शैली से संबंधित है, याद रखिएगा। भात खांडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? 2001 के अंदर बना था। सिंपल क्वेश्चन से सन की बात पूछी हुई है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय है? तो फैजाबाद के अंदर। जस्ट आपको 2 मिनट पहले ही बताया था, इसमें बार बार बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो यह आपकी वाराणसी के अंदर की गई थी बाबू, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कहार जाति द्वारा किया जाने वाला चौरासिया नृत्य किस जिले के अंदर आयोजित किया जाता है? तो ये आपका जौनपुर के अंदर किया जाता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपकी देखिए सन 2000 के अंदर की गई थी। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित लोक नृत्य इनमें से कौन सा होगा? तो नौटंकी सबसे प्रचलित लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है इनमें से? तो अकबर का जो मकबरा है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं थे। बाकी ऑप्शंस जो दिया हुआ था ऑप्शंस के अंदर के सभी विश्व धरोहर के अंदर शामिल थे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1957 के अंदर हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कल्प योजना संबंधित किससे है? तो कल्प योजना आपकी प्राथमिक से है भैया। कैसे? प्राथमिक शिक्षा से है, याद रखना है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल संवर्धन संस्थान किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो ये आपका जो मोहरे रखी हुए है, ठीक है ना, मृदपात्र है, सिक्के हैं, इन सभी में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सही से नहीं दिख पा रहा, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है? तो बेटा आपका रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं आता। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ के अंदर है। मोतीलाल नेहरू बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, और देख लीजिएगा यूपी जीके के अंदर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये फैक्ट आप लोगों को दिया हुआ होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो ये 1981 के अंदर की गई थी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था कब की गई? 1982 के अंदर की गई थी। चरकुला लोक नृत्य क्या है बेटा? ब्रजभूमि का चरकुला लोक नृत्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन था, आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का नहीं है इनमें? ढोला मारू। इस जो क्वेश्चंस में आंसर नहीं दिया उसे मैं पीडीएफ से ही हटा दूंगा, तो इसीलिए आप लोग परेशान इसको लेके ना होइएगा। उत्तर प्रदेश में 1860 में किन 2 संग्रहालय को मिलाकर एक कर दिया गया? तो एक तो इलाहाबाद और एक आपका लखनऊ। वर्तमान में अगर मिलेगा प्रयागराज मिलेगा और आपका लखनऊ मिलेगा बाबू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ के अंदर है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित किससे है? किराना घराने से है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो बिरहा प्रमुख लोकगीत है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पर स्थित है?
तो ये आप लोगों की इलाहाबाद के अंदर है। कहाँ पे है? इलाहाबाद के अंदर। धुरिया लोक नृत्य की बात करूंगा तो बुंदेलखंड के अंदर हो जाएगा। कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो चरकुला ब्रज क्षेत्र के अंदर आता है, याद रखिएगा। धुरिया लोक नृत्य आप लोगों का बुंदेलखंड, ये बता चुका हूँ, यहाँ चरकुला आ चुका है। इसके बाद यहाँ से आ जाइए, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा के अंदर नॉलेज पार्क की स्थापना किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में KM हिंदी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आगरा के अंदर है, KM हिंदी इंस्टीट्यूट। चलिए, केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1995 के अंदर स्टार्ट किया गया था मिड डे मील। ठीक है, आ जाइए। कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है कार्तिक। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस में सर्वाधिक साक्षरता दर है भैया? तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1975 के अंदर। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया था बेटा आपका चित्रकूट। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो सोनभद्र क्षेत्र का जो आएगा वो कर्मा आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जैशी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। बिरहा, रसिया, अल्हा आदि लोकगीत की परंपरा किस देश में पाई जाती है? किस प्रदेश के अंदर पाई जाती है? तो ये आप लोगों की उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भातखांडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर के अंदर है? लखनऊ के अंदर है। आ जाइए थोड़ा सा आगे और। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के अंदर। आप सभी को पता, ये तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये मैं क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ कई बार। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने किया था? तो ये ललित मोहन सेन ने किया था। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो कितनी है? टोटल 4 है भैया, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लठमार होली का जो आयोजन होता है वो बरसाना के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे अधिक मेले लगते हैं? तो हमीरपुर के अंदर सबसे अधिक। नक्कैट्य मेला कहाँ पे लगता है? वाराणसी के अंदर लगता है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है? मुगल शैली है। चलिए, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो ये वृंदावन के अंदर मनाई जाती है। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय किस नगर के अंदर है? तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगा बाबू, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हटा दीजिए। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो आप लोगों की क्लास हो रही है, उत्तर प्रदेश का अगर कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग बैठ रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका CTET हो, UP टेट हो, UP पुलिस कांस्टेबल हो, UP SI हो, UP आप लोग असिस्टेंट ऑपरेटर हो, लेखपाल की परीक्षा हो, UP SSC की परीक्षा कोई भी हो, ठीक है ना, या आपका UP PCS तक के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सेम बेसिस पर पूछे जाते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो जो उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे हो, दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ से डायरेक्टली फंसेगा क्वेश्चन, और 100 के 100% फंसेगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय किस नगर में है? कानपुर के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा के अंदर है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य। उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1951 के अंदर किया गया था। आ जाइए आगे।
तो ये आप लोगों के देखिए कुछ कंप्लीट और बेहतरीन और ज़बरदस्त वाले क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ मात्र 15 मिनट के अंदर क्लास फिनिश हो गया। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को इसका कम से कम भी 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और यहाँ से यूपी के अंदर अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएगा तो 100 के 100% मेरी गारंटी है कि क्वेश्चंस फंस के दिखाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग रेगुलर केवल प्रिपरेशन पर ध्यान दो और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करके 2 बार रीड कर लीजिएगा बाबू। एक तो अभी आप लोगों ने कर लिया है और एक अभी समझो कि कल मॉर्निंग में कर लीजिएगा, और हो सके तो इसे नोट्स बना लो, फिर पढ़ना ही है, केवल वीडियो भी मत देखना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन इसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, तो यही है, अच्छे से रेगुलर। बाकी सभी छात्र व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर